के। अब बताने के बाद में अचानक क्या हुआ कि डोरबेल बजी थोड़ी देर बाद में। तो मैंने कहा डोरबेल बजी, मैंने कहा वो केक वाला आया होगा, जाके खोल के देख। मैं निकली, केक वाला आया होगा तो खोल के देख करके मैंने मेरे रूम में जो लड़की थी उसको बोला एक को। तो वो जाके गेट खोला तो वो नीचे रिसेप्शन में एक लड़का बैठा हुआ था। वो लड़का आया, बोले वो हिंदी में बोल रहा था और उस लड़की को हिंदी नहीं आती है तो वो समझ नहीं पा रही थी। तो उसने मुझे बोला दीदी ये कुछ बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, आप बात करो। तो मैंने बोला हाँ भैया बताइए क्या हुआ। तो उसने बोला कि देखिए कोई आया है आपसे मिलने। मैंने कहा मेरे से मिलने कौन आया? मैंने जैसे बाहर देखा, ये सामने खड़े, इनके हाथ में थी जीरा सोडा की बोतल। वो मुझे जीरा सोडा थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए, तो इनके हाथ में बोतल थी। मैं एकदम सरप्राइज हो गई। मैंने कहा ये कहाँ मुंबई में आ गए, कैसे आए, क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरी आंखों से आंसू आने लग गए क्योंकि मैंने इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वो मैंने जब वीडियो कॉल किया था तो ये एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, इसलिए उन्होंने अटेंड करते से मेरा कॉल काट दिया कि मुझे पता ना चल जाए। और इनका क्या मतलब इनका काम में नहीं लग रहा था कि मैं क्या कर रही होंगी, खाना वाना ढंग से खाया, यदि मैंने नहीं खाया है तो मेरे को कहीं ले जाके खिला देंगे करके, ये उस आइडिया से जो है पूरा प्लान करके इन्होंने इनका काम में मन ही नहीं लग रहा था। तो ओनर ने पूछा क्यों, क्या हुआ भाई, तेरे आज क्या हो गया तुझे? तो बोल रहा नहीं सर मेरा काम में मन नहीं लग रहा है, मेरे को उसको मिलना है। तो कैसे, तू क्या करेगा? तो बोले कि नहीं मेरे को मिलना है, क्या करूं मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ओनर ने क्या किया, इनके लिए टिकट बुक कर दिया, फ्लाइट का टिकट बुक कर दिया। बुक करने के बाद में ठीक है तू जा करके इनको भेज दिया, उसी दिन बुक करके उसी दिन भेज दिया। तो ये फ्लाइट में मेरे को वहां पर मिलने आए। मिलके आने के बाद में रात को इनके ओनर ने भी ठहरने के लिए जगह तो प्रोवाइड कर दी थी, मतलब अरेंज कर दी थी। बट मेरा मन नहीं था कि इनको मैं कहीं और जाके ठहरने दूं। तो मैंने हमारे जो ओनर थे उनसे फोन करके बात की। मैंने कहा सर ऐसी बात है, हस्बैंड सरप्राइज देने में आ गए हैं, अभी मैं इनको मतलब कहीं और नहीं भेजना चाहती थी, यहाँ पे कहीं एडजस्ट हो जाएगा क्या? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है एडजस्ट हो जाएगा। बट ये जब आए थे वहां से तो आते वक्त इन्होंने ओनर से पूछ लिया था कि मतलब कैसे जाना है इस जगह के लिए, तो उन्होंने बता दिया था। फिर ये जैसे एयरपोर्ट से निकल के बाहर आए तभी सोच रहे क्या करूं कैसे करूं करके, तभी एक और मतलब एक भैया इनके साथ में थे, मतलब उनके फ्लाइट में आए थे, है ना, फ्लाइट में आए थे। तो वो मर्चेंटाइल बैंक के मर्चेंटाइल बैंक में अच्छी पोस्ट पे है वो। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला इनको ऐसे जाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप चलो। इन्होंने बोला कि वाइफ का बर्थडे सरप्राइज देना है करके उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने अपना काम छोड़ के इनको आके वहां छोड़ा, और छोड़ के जब तक इन्होंने मतलब कंफर्म नहीं कर लिया कि यही जगह है तब तक वो निकले नहीं। इनके कंफर्म करने के बाद में वो निकले। सो आई रियली हार्टफुली थैंक टू दैट पर्सन जिन्होंने मतलब इनकी मदद की। तो हम जाएंगे एक बार मुंबई, उनसे मिलेंगे श्योरली, ये तो पक्की बात है। तो हम लोग वहाँ फिर इन्होंने वहाँ पे जाके रिसेप्शन में पूछा, तो रिसेप्शन में अब उनको इतना आइडिया नहीं है कि किस किस का नाम क्या क्या करके, तो क्योंकि ये तो बल्क बुकिंग थी तो नाम से नहीं, कंपनी के नाम से बुक हुई थी गेस्ट हाउस। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया मेरे को थोड़ी देर के लिए सामान रखने के लिए जगह दे दो, मैं अभी आ जाऊंगा, श्योरली आ जाऊंगा खाना खा के करके। तो उन्होंने भी ठीक है दे दिया, ये भी चले गए बाहर। फिर जब हम लोग आए, इन्होंने मुझसे बीच में पूछे थे कहाँ, तो मैं जब जैसे पहुंची तब ये आए, वहां पे मुझे सरप्राइज किया इन्होंने। सरप्राइज करने के बाद में इनको मैंने वहां पे एक रूम में मतलब स्टे करवाया। अगले दिन सवेरे हम लोग निकले गणेश जी के मंदिर जाने के लिए, बट बहुत ज्यादा लेट हो रहे थे तो हम वापस आ गए। मतलब मैं और दो तीन जने निकले थे तो वापस आ गए। वापस आने के बाद में मुझे घूमने का आइडिया था, बट मेरे को लग नहीं रहा था, इनको भी नहीं लग रहा था कि हमको कहीं घुमाने ले जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो एडमिन से, हमारे जो एडमिन थे उनको फोन किया, फोन करके बोल दिया कि मैं अपनी वाइफ को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इनकी ट्रेन की बुकिंग और हमारी ट्रेन की बुकिंग सेम ट्रेन थी, एक ही ट्रेन में बुक हुआ ना होने के कारण इन्होंने बोला, तो उन्होंने भी ठीक है करके कह दिया। और हमारी शाम को 6:30 बजे, आई थिंक 6:30 या 6 बजे की ट्रेन थी शाम को। तो हम लोगों ने क्या किया, इन्होंने मुझे बोला चलो अपन चलते हैं। फिर हम लोग निकले वहां से लगेज लेके, निकल के हम पहुंचे वाशी स्टेशन। वाशी स्टेशन से हमने टिकट लेके हम पहुंचे मुंबई स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन मुंबई।